ऐसा लगता था कि स्टीव रॉजर्स की लेगेसी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर फैल्कन एक्चुअली कैप्टन के हर भरोसे पर खरा उतरा और बकी के साथ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर उसने खुद को साबित किया। बेहतरीन और ग्राउंडेड एक्शन और कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को सेंटर में रखते हुए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर फेयरली एक बहुत ही बेहतरीन मार्वल सीरीज साबित हुई थी, जिसने एक्चुअली कैप्टन अमेरिका की चौथी मूवी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सेट किया है। और आज की वीडियो बेसिकली मौका होने वाली है इसी सीरीज के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में कई बार मिल चुकी थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है कि आखिर एंथनी मैकी को किसने बताया था कि वो फ्यूचर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका बनने वाले हैं। इस सीरीज के इनिशियल एरियल सीक्वेंस को आखिर किस तरह से शूट किया गया था, जानेंगे इस सीरीज के एक्चुअली कौन कौन से कैमियोस को कैंसिल कर दिया गया था, साथ ही साथ इस सीरीज की स्टोरी का कौन सा इम्पोर्टेंट हिस्सा इस शो से हटा दिया गया था। जानेंगे कार्ली मॉर्गनथॉल के कॉमिक बुक से जुड़ी हुई कहानी और फाइनली जानेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सैम विल्सन और बकी के आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस शो के बारे में जानने से पहले चलिए बात करते हैं थोड़ी सी शो की हिस्ट्री के बारे में, जहां पर एक्चुअली फैल्कन कॉमिक बुक के अंदर कैप्टन अमेरिका 2012 से लेकर 2015 तक चली मार्वल कॉमिक्स के मार्वल नाउ इनिशिएटिव के अंदर बना था, जिसके अंदर एक्चुअली कैप्टन अमेरिका की एज बढ़ जाती है और वो अपनी तरफ से फैल्कन यानी सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका के रूप में अपॉइंट करते हैं। इसी पर्टिकुलर इवेंट को एवेंजर्स एंड गेम की मूवी के क्लाइमेक्स के अंदर अडॉप्ट किया गया था और सैम विल्सन आगे जाकर कैप्टन अमेरिका बनने वाला है। इस चीज की इन्फॉर्मेशन खुद एंथनी मैकी को कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स का रोल प्ले करने वाले क्रिस एवंस ने ही दी थी, जहां पर उन्होंने अपने घर में उन्हें स्क्रिप्ट से इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बारे में एंथनी मैकी को एक्चुअली कोई भी आइडिया नहीं था और वो इस चीज को जानने के बाद बहुत इमोशनल हुए थे। सैम विल्सन एज फैल्कन कॉमिक बुक के अंदर एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है, जिसके ओरिजिन को बेसिकली न्यूयॉर्क के हार्लेम सिटी के अंदर दिखाया गया था, लेकिन वहीं पर इस सीरीज के अंदर इस चीज को एंथनी मैकी के हिसाब से चेंज किया गया है और यहाँ पर एंथनी मैकी की होम सिटी लुइजियाना को सैम विल्सन की होम सिटी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बताया गया है, जिसके कारण ये एंथनी मैकी के रूट्स के साथ और भी अच्छे से जुड़ पाई। व्याट रसेल, जिन्होंने जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका को इस सीरीज के अंदर एक्चुअली प्ले किया है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत में जब कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए ऑडिशन लिया जा रहा था, तो उन्होंने क्रिस एवंस के साथ साथ इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था एंड ऑब्वियसली वो उस समय इस रोल के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। बाय द वे, हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग ये बात भी जानते होंगे कि व्याट रसेल एक्चुअली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के अंदर ईगो का रोल प्ले करने वाले कर्ट रसेल के ही बेटे हैं। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ओपनिंग सीक्वेंस एक्चुअली सीजीआई और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट दोनों की मदद से फिल्माया गया था, जिसमें एक्चुअली कई सारे रियल लाइफ स्काई डाइवर्स के साथ इस सीन को शूट किया गया था। वहीं पर एंथनी मैकी के सीन्स के लिए यहाँ पर उन्हें एक्चुअली सीजीआई के थ्रू इन सीक्वेंसेस के अंदर ऐड किया गया था और इन फुटेज को अचीव करने के लिए उन्हें वायर्स के थ्रू साउंड स्टेजेस में लटकाकर उन्हें गोप्रो के कैमरा फेस माउंट के साथ शूट किया गया था। वहीं पर थ्रू आउट द सीरीज हमने कई सारे कॉमेडिक सीक्वेंसेस भी देखे थे, जहां पर अगर सबसे पहले शुरुआत करें सैम विल्सन और बकी के थेरेपी सेशंस की, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लाइंस को इन दोनों ही लीड एक्टर्स ने अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज किया था। और बात अगर इम्प्रोवाइजेशन की आ रही है, तो यहाँ पर जीमो का आइकॉनिक डांस भी डैनियल ब्रल ने अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज किया था, जो इस सीरीज के आने के बाद रातों रात एक आइकॉनिक मीम बन गया। इस सीरीज के अंदर हमें जूलिया लुइस ड्रेफस की वैलेंटीना एलेग्रा दे फॉन्टेन पहली बार देखने को मिली थी, लेकिन एक्चुअली ये इस कैरेक्टर का पहला कैमियो नहीं होने वाला था और इनिशियली ये हमें सबसे पहले ब्लैक विडो मूवी में ही देखने को मिलती, लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि ब्लैक विडो मूवी की रिलीज डेट को ही चेंज कर दिया गया, ये एक्चुअली उसका पहला कैमियो बना। सीरीज के अंदर हमें देखने को मिली थी एरिन कैलीमैन की कार्ली मॉर्गनथॉल, जो बेसिकली फ्लैग स्मैशर्स की एक टीम लीडर होती है, लेकिन एक्चुअली इस सीरीज के अंदर कॉमिक बुक के हिसाब से इस पूरे के पूरे कैरेक्टर के जेंडर को ही चेंज किया गया है और कॉमिक बुक्स के अंदर फ्लैग स्मैशर एक फीमेल नहीं बल्कि एक मेल कैरेक्टर है,
जिसका नाम एक्चुअली कार्ल मॉर्गनथाउ है, जो कि एक सुपर विलन है और वो अपनी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहता है। और यहाँ पर इसके एक्चुअल टीम का नाम द अंडरग्राउंड लिबरेटेड टोटली इंटीग्रेटेड मोबाइल आर्मी टू यूनाइट मैनकाइंड है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में द अल्टीमेटम बुलाया जाता है। इस शो के अंदर हमें एक्चुअली पहला कैमियो देखने को मिला था लेफ्टिनेंट वकीन टॉरेस का, जो कॉमिक बुक के अंदर लिटरली एक फैल्कन की तरह फैल्कन के मेंटल को होल्ड कर चुका है, जहां पर इसके लिए जिम्मेदार होता है डॉक्टर कार्ल मॉलस, और वो वकीन टॉरेस के डीएनए को सैम विल्सन के फैल्कन के डीएनए के साथ मिसमैच कर देता है। वेल, हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें ऐसा कुछ देखने को ना मिले और यहाँ पर लिटरली वो सैम विल्सन के पुराने विंग्स के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में फैल्कन के रूप में देखने को मिले। इस सीरीज की एक्चुअली फिल्मिंग कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस के अंदर होने वाली थी, लेकिन उस समय के कुछ करंट सिचुएशंस और नेचुरल डिजास्टर्स ने इस चीज को होने से रोका था, जहां पर इस सीरीज के एक सेक्शन के लिए पोर्टो रिको कंट्री में शूटिंग की जाने वाली थी, लेकिन वहां पर आ गया एक्चुअली भूकंप, वो भी एक नहीं दो, और वहां पर प्रोडक्शन चालू नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ पर एक्चुअली प्राग सिटी का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर कोविड के चलते प्राग में भी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते की ही शूटिंग हो पाई, और इसी तरह के कुछ शूटिंग लोकेशंस की प्रॉब्लम के चलते यहाँ पर जर्मनी का वो ट्रक फाइट सीक्वेंस अटलांटा जॉर्जिया के अंदर ही ग्रीन स्क्रीन के अंदर शूट किया गया था। बात करें अगर इस सीरीज की फिल्मिंग की, तो इस सीरीज की फिल्मिंग अटलांटा जॉर्जिया के पाइनवुड स्टूडियोज में हुई है, जहां पर लगभग हर एक मार्वल मूवीज की शूटिंग हुई है, और यहां पर सैम विल्सन के लोकेलिटी के लिए इस्तेमाल सवाना जॉर्जिया का किया गया था। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरीज की शूटिंग एक्चुअली पोर्टो रिको में भी होने वाली थी, लेकिन वहां पर भूकंप आने की वजह से इसकी शूटिंग शिफ्ट हुई प्राग में, और इस चीज के लिए तकरीबन 100 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स को फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल कराया गया था। वहीं पर अगर बात की जाए पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर कोविड पेंडेमिक का ध्यान रखते हुए विजुअल इफेक्ट टीम्स ने अपनी टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, और प्रोडक्शन के रुकने और पेंडेमिक के दौरान ही उन्होंने कई सारे विजुअल इफेक्ट्स के काम को निपटा दिया था। और यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक और बेटा डिजिटल जैसे 12 अलग अलग कंपनीज ने अपना कंट्रीब्यूशन इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स में दिया था। वेल, यहाँ पर ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग हो सकती है, लेकिन इस सीरीज के अंदर ओरिजिनली बहुत सारे कैमियोज होने वाले थे, जिन्हें एक्चुअली रिमूव किया गया था, जहां पर थ्रू आउट द सीरीज स्टीव रॉजर्स के सिर्फ और सिर्फ हमें हिंट्स और रेफरेंसेस सुनने को मिले थे। एक्चुअली इस सीरीज के अंदर पहले उनके कैमियो को भी डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन ये डिसीजन आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा इस सीरीज के फिनाले बैटल के अंदर स्पाइडरमैन का भी एक कैमियो होने वाला था, लेकिन यहाँ पर केविन फाइगी ने इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया, और फाइनली यहाँ पर येलेना बेलोवा का भी एक कैमियो देखने को मिलने वाला था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लैक विडो मूवी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद रिलीज हुई थी, इसी के कारण इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। अब कैंसिल कैमियोज की तो बात भूल ही जाइए। रूमर्स के हिसाब से यहाँ पर एक पूरा का पूरा स्टोरी लाइन ही सीरीज के बीच में ही बदला गया है, जहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बात क्लेम करती हैं कि इस सीरीज का मेन फोकस एक्चुअली एक रियल लाइफ पेंडेमिक की सिचुएशन को मिरर करने वाली थी, और बहुत सारी रिपोर्ट्स तो इस बात को भी क्लेम करती हैं कि ये बेसिकली एक एशियन कंट्री से ओरिजिनेट होते हुए दिखाया जाता। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि रियल लाइफ सिचुएशन इस तरह की थी, यहाँ पर इस चीज को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। फाइनली जब बात आई इस रूमर को कंफर्म करने की, तो यहाँ पर इस सीरीज के हेड राइटर मेलकम स्पेलमैन ने इस बात को तो जरूर कंफर्म किया कि ऑफ कोर्स इस सीरीज के अंदर एक स्टोरी लाइन को हटाया गया था, लेकिन उनके हिसाब से इसका कोई भी लेना देना पेंडेमिक सिचुएशन से नहीं था। लेकिन बहुत सारे एडीआर, एडिटिंग और रेफरेंसेस की वजह से फैंस को ऐसा लगता है कि सीरीज के अंदर बहुत ही लंबी चौड़ी एडिटिंग की गई थी, और एक पूरे के पूरे स्टोरी लाइन को ही इस सीरीज से सेपरेट करके रिमूव किया गया है। फाइनली बात करें ऑडियंस व्यूअरशिप और क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मार्च 19 से लेकर मार्च 22 2021 तक इस सीरीज के पहले एपिसोड को ऑडियंस ने भारी मात्रा में देखा था, जहां पर सांबा टीवी के एस्टिमेशन के हिसाब से इस सीरीज के प्रीमियर को 1.7 मिलियन हाउस होल्ड्स ने देखा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में। वहीं पर इसके 5th एपिसोड को भी बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात करें अवार्ड्स की, तो यहाँ पर इस सीरीज के फिनाले एपिसोड के आने से पहले ही मार्वल स्टूडियोज ने इस सीरीज को प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स की ड्रामा सीरीज की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट करने के लिए पिच किया था, और यहाँ पर इस अवार्ड के अंदर एंथनी मैकी को आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर और सेबेस्टियन स्टैन को
आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर इस सीरीज को MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड्स का बेस्ट हीरो और बेस्ट डुओ का अवार्ड मिला। फाइनली अगर बात करें फ्यूचर की, तो ऑफ कोर्स अगर आप एक मार्वल फैन हैं तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि कैप्टन अमेरिका की चौथी मूवी कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाली है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स सैम विल्सन ही हमें कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ इस सीरीज के अंदर हमें विलन के रूप में सैमुअल स्टर्न्स का द लीडर देखने को मिलेगा, जो हमें द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर देखने को मिला था। और साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हैरिसन फोर्ड के थियोडस रॉस दिखने वाले हैं। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर इस मूवी को 2024 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर फैक्ट्स। सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को एक्शन में देखने के लिए मैं और भी ज्यादा बेचैन हूँ और उम्मीद करते हैं कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली एक बेहतरीन मूवी साबित होगी। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला आइकन दबाइए और हमारे वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।